हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीओ ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है उनको हम लोग ओम के नियम से सत्यापित करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ओम के नियम से श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन का सत्यापन किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख रखा है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या लिखा है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन पहले देखिए समझ लीजिए, तब फिर आप इसे उतार लीजिएगा। समझे में रहेगा तो आप आसानी से इसे उतार सकते हैं। देखिए, ये प्रथम प्रतिरोध हो गया और ये आपका हो गया द्वितीय प्रतिरोध और ये आपका हो गया तृतीय प्रतिरोध। यानी R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और ये R3 प्रतिरोध। हम बोले कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ये तीन प्रतिरोध है। और तीनों प्रतिरोधों को अगर हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं कि पहला प्रतिरोध का ये अंतिम छोर है, ये पहला छोर है, पहला छोर है और ये आपका कौन सा छोर है? अंतिम छोर है। तो किसी भी प्रतिरोध का पहला छोर होता है और क्या होता है? अंतिम छोर होता है। अगर हम लोग किसी प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर को आपस में जोड़ते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर को जब आपस में जोड़ते हैं तो इनसे बनकर जो प्रतिरोधों का संयोजन, इस तरीके से जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, यानी इस तरीके से अगर जब प्रतिरोधों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हम सब क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। हमने कुछ इसी तरीके से लिखा। आपसे भी जब पूछा जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हो या श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो आप लिखिएगा प्रतिरोधकों की एक ऐसी व्यवस्था, ये एक व्यवस्था बनता है। तो प्रतिरोधकों की ऐसी व्यवस्था जिससे पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर से जोड़ा जाता है तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर से दूसरे प्रतिरोध का क्या है? अंतिम छोर और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, तीसरे छोर का क्या? तीसरे प्रतिरोध का क्या ये प्रथम छोर है को जो जोड़ा जाता है। तो इस तरीके के जो एक समूह बनती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप इसे उतार सकते हैं। तो इसे फिर मिटा करके हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है उन्हें हम ओम के नियम से सत्यापित करेंगे। तो आप इसे उतार सकते हैं, फिर हम इसे मिटा देंगे। अब इसे उतार लीजिए आप अच्छे तरीके से चूँकि अगर श्रेणी क्रम संयोजन, अगर प्रतिरोधकों का अगर श्रेणी क्रम संयोजन अगर हमारे को करना होगा तो हम लोग प्रतिरोधकों को किस तरीके से जोड़ेंगे आप लोग समझ चुके होंगे। तो पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर को अगर जोड़ करके प्रतिरोधकों के जो समूह बनकर तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। आप इसे उतार लीजिए, फिर हम इसे मिटा देंगे। सबसे पहले हम एक श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग बना लेते हैं। देखिए, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बैट्रिक लगा लेंगे। ये आपका क्या है? बैट्रिक हो गया। और यहाँ से आपका आई धारा करंट जा रहा है। और ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये R2 प्रतिरोध हो गया, ये R3 प्रतिरोध हो गया। इन सभी के बीच क्या लगा दिए? विभवांतर लगा दिए, यानी विभव लगा दिए। क्या लगा दिए? विभव लगा दिए। ये भी विभव मैंने इस सभी के बीच लगा दिया है। ये सभी के बीच मैंने क्या कर दिया? विभव लगा दिया।
ये V1 है, ये V2 और ये क्या हो गया, V3 हो गया। यहाँ पर आप बंद कुंजी लगा लीजिए। ये आपका क्या हो गया, बंद कुंजी हो गया। इस तरीके से आप श्रेणी क्रम संयोजन कर लेंगे। ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्या आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन हमने यहाँ पर कर लिया। तो अब हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में हमने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, किंतु प्रत्येक प्रतिरोधकों का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, किंतु धारा क्या होता है, समान होता है। तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, माना कि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें बहने वाली विद्युत धारा सभी प्रतिरोध में समान होता है, किंतु विभव V1 क्या होगा, V1, V2, V3 हो तो आप लोग यहाँ पर करके छोड़ सकते हैं। यहाँ तक करके आप क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या करना है। हम लोगों को अगर देखिए ये R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है, यानी अलग अलग प्रतिरोध है। और इन्हीं सभी अलग अलग प्रतिरोध वजह से देखिए हम लोग समझे, जैसे मान चलिए एक 5 ओम का प्रतिरोध है, और एक मान के चलिए 2 ओम का प्रतिरोध है, और एक मान के चलिए आपका 3 ओम का प्रतिरोध है। तो आपका कुल प्रतिरोध कितना है, तो 5, 3, 8 जो कितना हो जाएगा, 9 ओम का प्रतिरोध। कितना ओम का प्रतिरोध हो गया, 9 ओम का प्रतिरोध है। तो सभी प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ते हैं तो 9 ओम का प्रतिरोध होता है। और इन सभी प्रतिरोधों के बदले हम एक प्रतिरोध भी ले सकते हैं, और वो जो प्रतिरोध का मान होगा वो कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। और इस तरह के प्रतिरोधों का जो योग लेते हैं उसे हम सब कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। यानी प्रतिरोधकों का योग क्या कहलाता है, समतुल्य प्रतिरोध। यानी सभी प्रतिरोधकों के एक समान प्रतिरोध अगर हम ले लेते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, समतुल्य प्रतिरोध। देखिए हम लोग यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक समतुल्य प्रतिरोध लेते हैं, यानी इनके बराबर एक प्रतिरोध लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बेटिक लगा लेंगे, और ये आई करंट धारा हो जाएगा, और ये इधर से आई करंट धारा आएगा। और यहाँ पर मैंने क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लगा लेगा।
लगा लिया यहाँ पर प्रतिरोध, और इनके विभवांतर जो होगा वो सिर्फ भी होगा, और ये जो प्रतिरोध होगा समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो आर एस होगा। एस आर एस कहने का मतलब हुआ प्रतिरोधकों का ये क्या है, योग है, यानी बोलेंगे श्रेणी में, मतलब सीरीज में, किसमें, सीरीज में। प्रतिरोधकों का योग किसमें है, सीरीज में। प्रतिरोधकों का योग किसमें लिए, तो सीरीज में। प्रतिरोधकों का योग जो है वो किसमें है, सीरीज में, इसीलिए आर एस लिखे। किसमें लिखे हैं, आर एस लिखे। तो ये आपका आर एस क्या है, समतुल्य प्रतिरोध। क्या है, समतुल्य प्रतिरोध। अगर समतुल्य प्रतिरोध अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका जैसे आई बराबर क्या होता है, भी आर होता है कि नहीं होता है। अगर हम लोग आर बराबर निकालते हैं, अगर हम लोग आर बराबर निकालते हैं, आर बराबर निकालते हैं तो आई बाई क्या हो जाएगा अपना, आई बराबर वी बराबर क्या होता है, आई आर। वी बराबर क्या हो गया आपका, आई आर हो गया। अगर हमारे को आर निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर हमारे को आर निकालना हो तो आई को नीचे ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, यानी वी बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर वी बाई क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पर ये आपका कौन सा प्रतिरोध है, तो समतुल्य प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध हो गया, तो आपका समतुल्य प्रतिरोध है। ये हम कह सकते हैं ये आपका कौन सा प्रतिरोध हो गया, तो समतुल्य प्रतिरोध। और ये हम कह सकते हैं आपका इस तरीके से कब लिखिएगा, जब हम लोग समानांतर क्रम प्रतिरोध बनाएंगे तब। पर अभी समानांतर 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 प्रतिरोधों का योग हम, यानी समानांतर क्रम संयोजन हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन देख रहे हैं। इसलिए हमको इसे आर एस नहीं बल्कि इसको क्या लिखेंगे, आई बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। समतुल्य प्रतिरोध है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर एस। क्या हो जाएगा, आर एस। क्या हो गया आपका, ये आर एस हो गया। क्या हो गया आपका, आर एस। हमने ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेना है। बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एस। ये आई आर एस क्या आपका समतुल्य प्रतिरोध। क्या, समतुल्य प्रतिरोध। हम नीचे वाला मिटा लेते हैं। आप लोग माना है जहाँ पर से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका समतुल्य प्रतिरोध हो गया। हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। हम लोग ओम के नियम से श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, जैसे मैंने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिया, 3 प्रतिरोध क्या आ जाएगा आपका, तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर वन प्लस आर टू प्लस क्या हो जाएगा आपका, आर थ्री हो जाएगा। ये हो कि नहीं होगा, 3 प्रतिरोध लिए थे इसलिए आर थ्री होगा। और भी प्रतिरोध होता तो हम इसे लिखते आर एस बराबर, हम लोग इसे लिख सकते आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट 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 आर एन, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता वो कुछ भी हो सकता था, 3 4 5 6 7 8 2 10 तक। पर हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिया, यानी 3 प्रतिरोध लिया, इसलिए मैंने आर एस बराबर क्या लिखा है, आर वन प्लस आर टू प्लस क्या लिखा है, आर थ्री लिखा है। तो ये आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का योग, यानी श्रेणी क्रम संयोजन। आर एस बराबर क्या, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी सभी प्रतिरोधों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और इन्हीं चीज़ों को हमारे को क्या करना है, सत्यापित करना है। श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र है आपका क्या हो गया, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर क्या हो गया, आर थ्री हो गया। इन्हीं को हमारा क्या करना है, सत्यापित करना है। किससे, तो ओम के नियम से। कौन से नियम से, तो ओम से नियम से। हम लोग देखेंगे इसमें जो समान होगा उसे हम नहीं देखेंगे, जिसका मन बदलता हो उन्हीं के आधार पर हम लोग देखेंगे। पहले ओम के नियम से आपका क्या होता है, ओम के नियम से आप लोग जानते हैं, ओम के नियम से होता है भी बराबर आई आर। ओम के नियम से क्या होता है, भी बराबर आपका क्या होता है, आई आर। ओम के नियम से क्या हो गया, भी बराबर आई आर। ये ओम के नियम से हो गया। हम लोग देखते हैं प्रतिरोध प्रथम के लिए, यानी पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से आपका क्या आएगा, विभवांतर। तो V1 विभवांतर V1 है कि नहीं है, और इसमें आई क्या है, समान है तो सिर्फ आई रहेगा। और R1 है तो R1 लिखिए। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और ये आपका हो गया दूसरे
प्रतिरोधों के लिए विभवांतर क्या हो गया, V2 हो गया। और आई समान है तो आई समान रहेगा, प्रतिरोध क्या है, R2 है। ये सब इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड हो गया। और तीसरे प्रतिरोधों के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 होगा। आई समान है, आई समान है, प्रतिरोध क्या है, R3 है। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन थर्ड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने ओम के नियम से मैंने विभवांतर निकाल लिया। ओम के नियम से मैंने क्या लिया, निकाला, तो विभवांतर निकाला। याद रखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर सभी प्रतिरोधकों का अलग अलग होता है, इसलिए हमने V बराबर IR निकाला है। जब हम लोग समानांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे तो समानांतर क्रम संयोजन में उसमें धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर I बराबर करेंगे। क्या करेंगे, IR, I बराबर क्या करेंगे, I बराबर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो I बराबर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई का मान क्या होता है, अलग अलग होता है कि नहीं होता, तो यानी हम लोग करेंगे V/RS करेंगे उस समय। समझ आए बात को। तो वो समानांतर क्रम में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर धारा का समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान क्या होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, किंतु विभवांतर क्या होता है, तो समान होता है। तो धारा का मान अलग अलग होता है, इसलिए आई बराबर निकालते हैं ओम के नियम से। किंतु यहाँ पर भी का मान अलग अलग होता है, प्रतिरोधकों का अलग अलग, प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है, इसलिए हमने भी बराबर निकाला ओम के नियम से। समझ में आ गया। अब लोग हम समतुल्य प्रतिरोध भी लिख लेते हैं। समतुल्य समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए आपका क्या आ जाएगा, तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए आपका आ जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध के लिए आपका क्या है, B बराबर IRS। क्या है, B बराबर IRS है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जब समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 आपका हो जाएगा। ठीक, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आपका क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या आपका V है कि नहीं है, यानी इसके जगह पर हम लोग V1 V2 V3 की जगह पर हम लोग V लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। हम लोग लिखेंगे समीकरण, ये आपका क्या समीकरण 5 था, ये समीकरण 5 था आपका, सॉरी 4 था। समीकरण कौन सा था, 4 था। समीकरण 4 में भी का मान रखने पर समीकरण 4 में क्या करेंगे, भी का मान रख देंगे। समीकरण 4 हमारा क्या है, समीकरण 4 हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी का मान क्या हो जाएगा, आई, देखिए बी का मान क्या है, IRS। क्या है, IRS। यहाँ पर बी की जगह पर रख देंगे IRS रख देंगे। अब देखिए आई इन तीनों में क्या है, कॉमन है, तो आई कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 बचे कि नहीं बचेगा। तो देखिए आई से आई क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो RS बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3। तो देख लीजिए आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आ गया ओम के नियम से। ओम के नियम से समतुल्य प्रतिरोध आपका आ गया। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो आप इसे आसानी से उतार लीजिए ताकि हम समानांतर क्रम संयोजन को आसानी से बता सकें। आप लोग इसे उतार लिए होंगे, हम इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं
समांतर क्रम संयोजन क्या देखते हैं? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन हम लोग देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन जो होता है, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में ये मान चलो पहला प्रतिरोध हो गया, R1 प्रतिरोध हो गया, ये पहला छोर, ये अंतिम छोर, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, और ये आपका क्या हो गया? तीसरा प्रतिरोध है। क्या है ये आपका? R2 प्रतिरोध, और ये R3 प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध रहे, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, तो तीनों प्रतिरोध का पहला छोर एक साथ जोड़ दिया जाता है। तीनों प्रतिरोध का जो पहला छोर होता है उसे एक साथ जोड़ दिया जाता है, और इन तीनों प्रतिरोध का अंतिम छोर भी जो होता है उन तीनों को भी क्या किया जाता है? एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के जो प्रतिरोधकों का संयोजन बन के तैयार होता है, इसे हम सब कौन सा संयोजन कहते हैं? तो समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, किंतु इनके बीच विभवांतर जो होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है। विभवांतर कैसा होता है? इन बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान। किंतु प्रत्येक प्रतिरोधकों में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हमने बता दिया समांतर क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, तीसरे प्रतिरोध का भी पहला छोर एक साथ जोड़ दिया जाता है। दूसरे पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोध का अंतिम छोर भी क्या किया जाता है? एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से इस तरीके के प्रतिरोधकों का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हमने इस तरीके से भी लिख रखा समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले छोर के एक बिंदु पर तथा दूसरे छोर के एक बिंदु पर तथा दूसरे छोर के एक बिंदु पर तथा दूसरे छोर के एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। तो मैंने लिखा है कि पहले छोर प्रतिरोधकों के पहले छोर को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, दूसरे छोर को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। यानी पहले प्रतिरोध का एक छोर दूसरा प्रतिरोध को दूसरे छोर से क्या जोड़ जाता है। तो इस तरीके का जो संयोजन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हमने जो इसे लिख दिया समांतर क्रम संयोजन, आप इसे उतार लीजिए, फिर हम इसे मिटा देंगे। यहाँ पर हम बना लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये आपका बैटरिक हो गया, ये आपका बैटरिक हो गया, और ये आपका हो जाएगा बंद पूंजी। ये आपका बंद पूंजी, ये आई धारा प्रवाह हो रहा है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये आपका R3 हो जाएगा। और ये आपका हो गया बी विभवांतर हो गया। इन सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर हो गया। किंतु इससे जब इन सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी यहाँ से जब धारा प्रवेश करेगा तो धारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। तो धारा बढ़ जाएगी तो यानी I1 धारा हो जाएगा, ये I2 धारा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? I3 धारा हो जाएगा। I1 धारा, I2 धारा, ये आपका I3 धारा आ गया। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इनके बारे में जो मैंने लिखा है। हम लोग लिखेंगे माना कि प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोधकों का संयोजन में प्रतिरोध
R1 R2 R3 तथा इसमें बहने वाली विद्युत धारा I1 I2 I3 और विभवांतर यानी विभव क्या जगह B विभव का जब का B आप लोग लिख सकते हैं माना कि प्रतिरोधकों का संयोजन में प्रतिरोध R1 और R2 तथा उसमें बहने वाले विद्युत धारा क्या हो जाएगा I3 और विभवांतर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। आप इसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध अलग अलग होगा और इन सभी प्रतिरोधकों के बदले हम एक प्रतिरोध जो यूज करेंगे उसे हम सब क्या कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध नहीं, इन तीनों प्रतिरोध के बराबर कोई एक प्रतिरोध होता है तो उसे हम सब क्या कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग देखिए समतुल्य प्रतिरोध लेते हैं, ये आपका हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। ये आपका बैट्रिक लगा दिया हमने, ये बंद कुंजी, ये बैटरी और ये क्या है समतुल्य प्रतिरोध है। समतुल्य प्रतिरोध पैरेलल है। कैसा है समतुल्य प्रतिरोध है किंतु कैसा है पैरेलल है। पैरेलल मतलब बोल सकते हैं समांतर। कैसा बोलते हैं समांतर। कैसा बोलते हैं समांतर। समांतर क्रम संयोजन है। कैसा है समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन को पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पैरेलल। समांतर क्रम को क्या बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में जोड़े इसलिए हम लोग लिखेंगे आरपी। क्या लिखेंगे आरपी। क्या लिखेंगे आरपी। वहाँ पर सीरीज था इसीलिए आर एस लिखा, यहाँ पर पैरेलल में मैंने जोड़ा इसीलिए आरपी लिखा। तो यानी इन तीनों प्रतिरोधों के बदले एक ये प्रतिरोध कार्य करेगा, इसलिए मैंने इससे लिखा है आरपी। क्या लिखा है आरपी। और ये आरपी क्या समतुल्य प्रतिरोध। क्या है समतुल्य प्रतिरोध। और इनके बीच विभवांतर क्या होगा भी होगा। इनके बीच विभवांतर क्या होगा भी होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ जो है मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे उतार सकते हैं। देखिए अब ओम के नियम से अब देखिए प्रतिरोधकों का अगर संयोजन करते हैं समांतर क्रम में तो आपका क्या निकल के आता है 1 बाय समानांतर क्रम में लगा लिख रहे हैं समानांतर क्रम में प्रतिरोधकों का योग कर रहे हैं, इसीलिए हम लिखेंगे 1 बाय आर पी, यानी पैरेलल में जोड़ रहे हैं और ये सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है, इसीलिए हमने 1 बाय आर पी लिखा है। और यहाँ पर 1 बाय क्या हो जाएगा R1 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा 1 बाय R2 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो इन्हीं को हमारे क्या करना है सत्यापन करना है। ये समानांतर संयोजन में प्रतिरोधकों का योग का सत्यापन हम लोग करेंगे ओम के नियम से। कौन से नियम से तो ओम के नियम से। तो देखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से आपका क्या आएगा ओम के नियम से। ओम के नियम से हम चलिए देखते हैं इसे। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर से, रहने दो जगह कम होगा तो फिर मिटा देंगे इसे। ओम के नियम से P बराबर क्या आता है आई आर। क्या आता है आई आर। हमने बोला था कि इसमें धारा का मान क्या है अलग अलग, सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान क्या है अलग अलग है और किंतु विभवांतर क्या है समान। विभवांतर क्या है समान है।
तो जब धारा अलग अलग है तो यानी हमारे को आई बराबर करना है, क्या करना है, आई बराबर। तो आई बराबर क्या करेंगे, आई बराबर आपका आ जाएगा, आई बराबर हो जाएगा वी बाई क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। ऐसा होता है। तो हम लोग ओम के नियम से लिखते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से पहले प्रतिरोध ये धारा का मान निकालते हैं। तो आई वन बराबर क्या हो जाएगा, बी तो सभी समान है, और ये क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये आई टू हो जाएगा दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरा प्रतिरोध के लिए। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आ गया। और ये आई थ्री हो गया, और बी बाई क्या हो जाएगा, ये तीसरे प्रतिरोध के लिए। यहाँ तक हमने इसे लिख दिया। आप देखिए समतुल्य प्रतिरोध लिखते हैं। समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा आपका, समतुल्य प्रतिरोध के लिए आपका हो जाएगा बी बराबर आई आर पी, क्या हो जाएगा, आई आर पी। यहाँ तक हमने इसे कर लिया। वैसे बी इसमें तो पी है, और आई इसमें क्या था, आई तो करंट जा रहा था ना, आई तो इसमें एक ही जाएगा ना, मतलब एक ही ले लिया, आई मान लिया। अब इन सभी समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, और समीकरण थर्ड को जोड़ने पर सभी को जोड़ेंगे। आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बराबर हो जाएगा बी बाय आर वन प्लस बी बाय आर टू प्लस बी बाय क्या हो जाएगा, आर थ्री हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर दिया इसे। फिर देखते हैं इसे यहाँ पर से, ये सभी को हमें यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा के जोड़ लेते हैं। आप देखिए आई वन आई टू और आई थ्री जो है, आई वन आई टू आई थ्री जो है, जब अलग अलग प्रतिरोधकों में प्रवेश किया, मतलब यहाँ पर जब धारा प्रवेश किया तब धारा बढ़ गया, किंतु यहाँ पर धारा का मान तो सभी का समान था कि नहीं था, यानी आई वन आई टू आई थ्री की जगह पर हम आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय आर वन प्लस बी बाय क्या हो जाएगा, आर टू प्लस बी बाय क्या हो जाएगा, आर थ्री हो जाएगा। यहाँ तक हमने इसे कर दिया। तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण फोर्थ में आई का मान रखने पर क्या करेंगे, आई का मान रखने पर। तो देखिए आई का मान रखते हैं, तो आई का मान क्या है, आई आर पी, क्या है, आई आर पी। आई का मान मैंने रख दिया, आई का मान मैंने क्या रख दिया, आई आर पी, आई आर पी। आई का मान मैंने, आई का मान आपका क्या है, तो ये आपका भी का मान है। तो यहाँ पर हमारे को भी का मान निकालना पड़ेगा। तो भी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग करते हैं आई का मान निकालने के लिए, यानी भी बाय आई, ये आर पी को मैं नीचे लाता हूँ, आर पी बराबर क्या हो गया, आई होगा कि नहीं हो गया, यानी आई का मान मेरा ये आएगा। ये आई बराबर क्या हो गया आपका, आई बराबर बी बाय आर पी, आई बराबर क्या है, बी बाय आर पी। आई का मान क्या है, बी बाय आर पी। आई का मान क्या है, आई के जगह पर हम लोग बी बाय क्या रखते हैं, आर पी रखते हैं। बराबर में आपका क्या है, बी बाय आर वन प्लस बी बाय आर टू प्लस बी बाय क्या है, आर थ्री है। तो बी बाय आर पी, तो देख लिए बी भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या देगा, वन बाय
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमने इसे कर दिया। ठीक है, भी से भी क्या होगा, आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो देखिए ओम के नियम से 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमने सत्यापित कर दिया। समानांतर क्रम संयोजन भी हमने यहाँ पर इसे कर दिया। ये आपका क्या था, समानांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन था, तो आपका था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम समांतर क्रम संयोजन का आपका जो सूत्र है उसको मैंने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे उतार लेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।